मौजूदा वक्त बेहद नाजुक है। नाजुक इस लिहाज से कि किसी भी वक्त हमारी कोई भी गलती हम ही पर भारी साबित हो सकती है। देश को भले ही लग रहा हो कि दूसरी लहर जा चुकी है, लेकिन सच ये है 2 दिन से कोरोना के मामले फिर से बढ़े हैं और आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। सरकार तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में जुटी है और जनता तीसरी लहर को बुलाने में व्यस्त है। हम बार बार हिंदुस्तान से कह रहे हैं कि वायरस के लिए ऐसा माहौल मत तैयार करिए कि वो फिर से देश को अपनी चपेट में ले ले। फेस मास्क लगा कर रखें, वे मास्क का प्रॉपर तरह से यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। सभी दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इंतजार में कि उनके वैक्सीन का पहला या दूसरा डोज लगेगा। वैक्सीन थी नहीं यहाँ, 3 दिन से वापस गए। ऐसे में वैक्सीन नहीं पूरी पड़ रही है, केवल 600 डोज हैं। ऐसे गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर पर आज मुंबई में वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद रहेगा। इस वक्त मैं बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर हूं, जहां पर ये बोर्ड लगा है और यहां पर लिखा गया है कि आज वैक्सीनेशन बंद है। कि जब लोग आते हैं तो कागज चस्पा करके ये बता दिया जाता है कि आज के दिन कोविड का टीकाकरण बंद है। राजस्थान में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत हुई है। राजस्थान के सभी 33 जिलों में लोगों को सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन ही नहीं मिल रही। महीने में 2 बार आके गए, इंजेक्शन नहीं है, दवाई नहीं है, एप्लीकेशन लाओ, ये करो वो करो। एक तरफ जनता को छुट्टी मनाने की धुन सवार है तो दूसरी तरफ वैक्सीन सेंटर पर लगी लंबी कतार है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये 2 तस्वीरें हिंदुस्तान की मौजूदा हकीकत की संपूर्ण कहानी बयां कर रही हैं। ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि हम तीसरी लहर के लिए कितने तैयार हैं या फिर तीसरी लहर को बुलावा देने के लिए बेकरार हैं। बेकरार ये शब्द सुनकर कानों में चुभ सकता है, लेकिन आप खुद ही बताइए मसूरी के कैंपटी फॉल से आई इन तस्वीरों को देखकर क्या कहा जाए। एबीपी न्यूज पर हमने गुरुवार को भारत की बात में कैंपटी फॉल की ये तस्वीरें दिखाई थी, जहां लोग ठसाठस भरे हुए थे। कोरोना प्रोटोकॉल का नामो निशान तक नहीं था। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने कैंपटी फॉल में 50 से ज्यादा पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी है और यह आदेश भी दिया गया है कि कोई भी पर्यटक आधे घंटे से ज्यादा स्पॉट पर नहीं रुकेगा। मसूरी के कैंपटी फॉल की भीड़ से स्वास्थ्य मंत्रालय भी भयभीत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये वीडियो दिखाया गया और लोगों से लापरवाह न होने की अपील की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि एक जन आंदोलन लाना है कोविड से लड़ने की इस लड़ाई में। तो उस समय पर एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे बड़े विस्तृत रूप से सर्कुलेट हो रहा है, हम आप लोगों की दृष्टि में लाके दिखाना चाहेंगे। फिर से विनती करना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी बिहेवियर, क्या यह ओपन इन्विटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए। देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशंस को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड का खतरा अभी भी हमारे सामने बना हुआ है। लेकिन दिक्कत तो ये है कि मसूरी का कैंपटी फॉल कोई इकलौती जगह तो है नहीं जहां कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपस में कम से कम 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें। हालात ये है कि जहां नजर दौड़ाइए लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ही नजर आते हैं। तस्वीरें दिल्ली के ओखला मंडी से आई हैं। मास्क पहनना, आपस में कम से कम 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें और हाथों को खचाखच भरी मंडी में लोगों के पास मास्क तो है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। कुछ दिन पहले तक दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। लॉकडाउन था ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि मंडी ना खुले या लोग काम ना करें, लेकिन अगर इस तरह से बेपरवाह हो जाएंगे तो तीसरी लहर को आने से कैसे रोक पाएंगे। फेस मास्क लगा कर रखें,
वे मास्क का प्रॉपर तरह से यूज करें। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार बैठकें कर रही है, बड़े बड़े कोरोना पैकेज का ऐलान कर रही है। ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण, तो दूसरी तरफ स्टोरेज कैपेसिटी जो जिलों में हम 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। देश भर में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। यह भंडार, ऑक्सीजन भंडार हर जिले में स्थापित हो सकेगा। लेकिन कोरोना के पैकेज और बैठकों में लिए जाने वाले फैसलों का कोई असर नहीं होगा अगर देशवासी संयम से काम नहीं लेंगे। तस्वीरें हर की पैड़ी से आई हैं, जहां लोग बिना किसी रोक टोक के कोविड नियमों को धता बताते हुए पिकनिक मनाने में जुटे हैं। कोरोना तो है ही, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी, लेकिन वो नहीं है, जैसे कहते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग, रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। फिर पता नहीं आना होगा या नहीं, तो इसलिए हम पहले ही आ गए हैं। यहाँ नहाने, एंजॉयमेंट्स, वीडियो के लिए, इन सब के लिए हम पहले ही आ गए हैं। ये उस उत्तराखंड का हाल है जहां बिना RT-PCR रिपोर्ट के आने की इजाजत नहीं है, जबकि हिमाचल प्रदेश का हाल तो और भी ज्यादा खराब है। धर्मशाला से लेकर मनाली तक भीड़ इतनी ज्यादा है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। भारत की बात में हम लगातार हिमाचल प्रदेश के हाउसफुल होने और कोरोना खतरे से आगाह कर रहे थे। खबर दिखाए जाने के बाद कुल्लू मनाली प्रशासन हरकत में आया है और अब कोविड जागरूकता अभियान के तहत जुर्माने की छड़ी चलाई जाएगी। मास्क नहीं पहनने पर 5,000 का जुर्माना देना होगा। 8 दिनों की जेल भी हो सकती है। ये वो तस्वीरें हैं जहां लोग अपने शौक से भीड़ में जमा हो रहे हैं या भीड़ लगाकर खतरा मोल ले रहे हैं। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा वो भी है जहां मजबूरी में जनता एक दूसरे से इंच भर की भी दूरी बनाए बिना खड़ी है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के विदिशा से आई हैं और महिलाओं की एक कतार वैक्सीन के लिए लगी है। अंदर से लेकर बाहर तक भीड़ मौजूद थी। बारिश के बीच छाता लगाए लोग अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं की इस भीड़ में एक नई नवेली दुल्हन भी टीका लगाने के लिए मौजूद है। विदिशा के महाराणा प्रताप कॉलेज में 1,000 से ज्यादा लोग वैक्सीन के लिए पहुंचे थे, लेकिन तस्वीरें बता रही थी कि वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी जिससे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए टीकाकरण किया जा सके। सवाल यह है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर इतनी ज्यादा भीड़ जमा ही क्यों हो रही है? तो जवाब है वैक्सीन की कमी। किसी को पहली डोज के लाले पड़े हैं तो किसी को दूसरी डोज ढूंढे नहीं मिल रही। सबसे पहले मुंबई में वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा सेंटर कहे जाने वाले जंबो सेंटर की तस्वीर देखिए। वैक्सीन की कमी की वजह से सेंटर बंद है, नोटिस चिपका दिया गया है और लोगों की परेशानी देखिए। काम धाम छोड़कर बस में धक्के खाकर ये लोग जब वैक्सीन सेंटर पहुंचते हैं तो टका सा जवाब मिल जाता है कि वैक्सीन नहीं है। महीने में 2 बार आके गए, इंजेक्शन नहीं है, दवाई नहीं है, एप्लीकेशन ला, ये करो वो करो, ये क्या बात हो रही है? क्या कहेंगी सरकार? सरकार से क्या करेगी? सरकार तो खेल देख रहा था पब्लिक का। ऐसा करने से पब्लिक क्या करेगी? देखना तो सरकार को यही ना, हम काम धंधा छोड़ के सुबह सुबह यहाँ आना, कितना दूर से हम बस के पैसा खर्चा करके आते, तो हमारा क्या हो रहा है? वैक्सीन का मैं कल भी आया था, कल तो मैं अकेला आया, आज मेरा वाइफ साथ में आया है। कल भी मैं आया था तो वो बोला कि इंजेक्शन का नहीं, आप अपॉइंटमेंट लेके आइए करके। वो तो मुझे आइडिया नहीं था। फिर मैंने कहा घर पे जाके अपॉइंटमेंट लिया, वो 9 तारीख को बुलाया करके मेरे को ये आया है। तो अभी यहाँ आया तो बोलते हैं कि इंजेक्शन नहीं है, खत्म हो गया। तो आपका पहला डोज है, दूसरा डोज? नहीं, सेकेंड डोज है, पहला लिए हम। वैक्सीन सेंटर पर आकर बैरंग वापस लौटने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए मैसेज तो आ जाता है, लेकिन सेंटर पहुंचने पर मायूसी हाथ लगती है। टाइम पे नहीं हो पा रहा है। अब मैसेज सुबह अभी 5-6 दिन पहले आया था, आज सुबह फिर ध्यान दिलाने के लिए वो लोग मैसेज किया, यहाँ तो वैक्सीन नहीं है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बाद आपको राजस्थान ले चलते हैं। राजस्थान के 33 जिलों में पिछले 10 दिनों से वैक्सीनेशन अभियान कछुए की रफ्तार से चल रहा है। जुलाई में राज्य में करीब 84 लाख लोगों को दूसरी डोज लगनी थी, लेकिन इस महीने केंद्र ने सिर्फ 48 लाख का डोज तय किया है। नतीजा ये कि जयपुर के कई वैक्सीनेशन सेंटर पर 1 हफ्ते से टीका नहीं लग रहा है। कंटिन्यू सर 3 दिन से मैं सुबह 7 बजे आ रहा हूँ, 11:30 बजे तक कोई जवाब नहीं मिलता है।
हम जाकर फिर वहाँ चल जाते हैं। माता जी ये मेरे साथ, ये भी बेचारी 7 बजे से बैठी हुई हैं, अपनी नौकरी छोड़ के बैठी हुई हैं। 15 दिन हो गए मेरे को चक्कर काटते हुए, कभी उस वाली डिस्पेंसरी में काटते हैं, कभी इसमें। कभी आती है तो लंबी लाइन लगी रहती है, थोड़ी सी लगाते हैं और फिर घर चले जाते हैं, बंद कर देते हैं। देश के अलग अलग कोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन हालात कहीं भी बहुत ज्यादा अलग नहीं है। ये ओडिशा के गंजम से आई तस्वीरें हैं, जहां ग्रामीण इलाके में कोरोना टीके के लिए इतनी भीड़ जमा हो गई कि कोहराम मच गया। महिला, पुरुष, यहाँ तक कि बच्चे भी इस भीड़ में मौजूद थे। सुनिए वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद मेडिकल ऑफिसर से, जो इस भीड़ की वजह बता रहे हैं। इस सरकार की तरफ से जो वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है, तो उतना सफिशिएंट वैक्सीन प्रोवाइड तो नहीं हो रहा है। जितना क्राउड इकट्ठा हो रहे हैं उसके हिसाब से सफिशिएंट वैक्सीन नहीं हो रहा है, तो वहाँ ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रहा है, तो मारपीट हो रहा है। और संभालने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मंगाए हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं और बैरिकेड तोड़ के मतलब प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं। आंकड़े भी टीकाकरण की सुस्त रफ्तार की गवाही दे रहे हैं। 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक 3 करोड़ 21 लाख डोज दिए गए, यानी हर रोज करीब 40 लाख 15 हजार टीके लगे हैं। लेकिन इस रफ्तार से हिंदुस्तान दिसंबर तक 94 करोड़ की वयस्क आबादी का टीकाकरण पूरा नहीं कर पाएगा, जैसा कि सरकार ने तय किया था। दिसंबर तक इस टारगेट को पूरा करने के लिए हर रोज 86 लाख टीके लगाने होंगे, यानी रफ्तार को डबल करने की जरूरत है। और ऐसा करने में हम जितना वक्त लगाएंगे, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उतना ही पीछे छूटते जाएंगे। नेचर जर्नल में छपे एक नए शोध के मुताबिक कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट उन लोगों पर भी हमला करता है जिन्हें वैक्सीन की 1 डोज लगी हुई है। इसीलिए डेल्टा वेरिएंट को हराने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगनी जरूरी है। जबकि हिंदुस्तान में सिर्फ 22.4% आबादी को पहला डोज लगा है और 5.3% आबादी को टीके का दूसरा डोज। उत्तर प्रदेश में अब तक जितनी वैक्सीन लोगों को लगी है, शायद ही किसी प्रदेश में लगी हो। अव्वल है उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन के मामले में, लेकिन लक्ष्य था 1 जुलाई से 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का। अब तीसरी लहर का संकट मंडरा रहा है, ऐसे में लोग घरों से निकल रहे हैं। सरकार भी आह्वान कर रही है कि लोग आएँ और वैक्सीन लगवाएं। लोहिया अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर देखिए, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इंतजार में कि उनके वैक्सीन का पहला या दूसरा डोज लगेगा। कई घंटे हो गए इंतजार करते हुए। यानी हम अब तक सिर्फ 5.3% आबादी को कोरोना वायरस से पूरी तरह सुरक्षित रख पाए हैं। एसबीआई की रिपोर्ट में भी दावा किया जा चुका है कि अगस्त में तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और सितंबर में पीक पर हो सकती है। फिर हमारे पास समय ही कहां बचा है। इसके बावजूद हम बाज नहीं आ रहे, हमें डर नहीं लग रहा। हम बेखौफ होकर बाजारों में भीड़ लगा रहे हैं, पहाड़ों पर जमा हो रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही तस्वीरों को देखने के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक में कहा था कि पिछले कुछ दिनों से हम सब ने भीड़ भाड़ वाली जगहों के वीडियो और फोटो देखे हैं। लोग बिना मास्क लगाए और बिना सोशल डिस्टेंसिंग अपनाए घूम रहे हैं। ये अच्छा नहीं है और इससे हमें डर लगना चाहिए। ऐसे वक्त में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती का बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है और कोविड-19 से हमारी लड़ाई कमजोर हो सकती है। लड़ाई में कमजोर नहीं पड़ना है, क्योंकि जो देश कोरोना से लड़ाई में बेहद मजबूती से आगे बढ़ रहे थे, वहाँ भी कोरोना वायरस ने आतंक मचा रखा है। वहाँ भी लापरवाही हर इंतजाम पर भारी साबित हो रही है। तस्वीरें यूरो कप के सेमीफाइनल मैच की हैं, जहां फैंस खुशी में कोरोना नियमों को भूल गए। ये तस्वीरें चिंताजनक है, क्योंकि ऐसे आयोजनों ने यूरोप में कोरोना मामलों को बढ़ाने का काम किया है। हमें इस तरह की हरकतों से बिल्कुल ही बचने की जरूरत है, क्योंकि संसाधनों के मामले में हम कितने मजबूत हैं, ये अप्रैल मई के महीने में देख और जान चुके हैं। इसलिए बेहतर यही है कि कोरोना से लड़ाई हम मजबूती से लड़ें और अपने स्तर पर लापरवाही ना बरतें। फेस मास्क लगा कर रखें, वे मास्क का प्रॉपर तरह से यूज करें। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। कुल मिलाकर बात यह है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में
सावधानी ही बचाव है। वैक्सीन, मास्क और सामाजिक दूरी ऐसे हथियार हैं जिसके दम पर कोरोना को हम हरा सकते हैं। तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए और कोरोना को हराने में मददगार बनिए। भारत की बात में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।